ब्रॉक लेसनर ने अपने WWE कैरियर में बहुत सी बेस्ट फाइट्स लड़ी हैं, लेकिन उनमें से जो टॉप 10 वाली हैं उनकी डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, समरस्लैम 2022। इस मैच में रोमन रेंस अपने कैरियर के पीक पे थे। इनका बॉडी शेप इतना तगड़ा था कि ये ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार को टफ टाइम देने की सलाहियत रखते थे। पहले तो रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन, जिमी एंड जे ऊसो भी आए, लेकिन रैम से फिर ऊसोस वापस चले गए, तो अकेले पॉल हेमन और रोमन रेंस की रिंग के अंदर एंट्री हुई। इसके बाद फिर ब्रॉक लेसनर आए नॉर्मल एंट्री के साथ, लेकिन ये रैम से ही वापस मुड़ गए। एक बार तो सब सोच में पड़ गए कि ब्रॉक लेसनर आखिर वापस किधर जा रहे हैं, और ये फिर पास खड़े हुए ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ गए, जो कि पहले ही समरस्लैम के सेट के ऊपर खड़ा हुआ था। फिर ब्रॉक लेसनर ने अपनी सिग्नेचर शर्ट और हैट पहन लिया, ट्रैक्टर स्टार्ट किया और रैम की तरफ से होते हुए रिंग की तरफ आने लगे। पूरा निशान स्टेडियम सोच में पड़ गया कि आखिरकार ये क्या होने वाला है। यहाँ तक कि रिंग में खड़े रोमन रेंस भी परेशान हो गए और ये रिंग के कॉर्नर के टॉप के ऊपर चढ़ गए और ये ब्रॉक लेसनर की तरफ देखने लगे। रिंग के करीब पहुंचने के बाद ब्रॉक लेसनर ट्रैक्टर के लोडर के ऊपर चढ़ गए। रोमन रेंस ने कहा कि भाई किधर ऊपर चढ़े हुए हो, नीचे आके फाइट करो। और फिर ब्रॉक लेसनर ऐसे नीचे आए कि इन्होंने ट्रैक्टर लोडर से जंप मारा सीधा रिंग में खड़े हुए रोमन रेंस के ऊपर, और ये फिर थ्रिलिंग फाइट का स्टार्ट हुआ। पॉल हेमन की डिस्ट्रैक्शन से ब्रॉक लेसनर को समोवन ड्रॉप लगा टेबल के ऊपर और ये टेबल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। फिर आया खतरनाक मोड जब ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को ट्रैक्टर लोडर में डाल दिया और इसकी मदद से इन्होंने रोमन रेंस को हवा में उछाल दिया। लेसनर ने फिर रोमन रेंस को थोड़ी हाइट पे ले जाके रिंग में वापस फेंक दिया। रेफरी ने फिर 10 काउंट्स करना शुरू कर दिए और रोमन रेंस इन 10 काउंट्स के कंप्लीट होने से पहले अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए। इसके बाद आया ऐसा मोमेंट जो कि किसी भी रेसलिंग फैन ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ब्रॉक लेसनर ने ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हुए रिंग की एक साइड को हवा में उठा दिया और रोमन रेंस कटिया खाते हुए रिंग से बाहर गिर गए। एक बार फिर से रेफरी ने 10 काउंट शुरू किए और रोमन रेंस एक बार फिर से अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए। फिर इंटरप्शन होगी द ऊसोस की, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने ऊसोस को सुप्लेक्स सिटी के नजारे करवा दिए। फिर बारी आई पॉल हेमन की। पॉल हेमन ने इंटरप्शन की और इनको भी ब्रॉक लेसनर ने अनाउंस टेबल के ऊपर F5 मार के टेबल ही तोड़ दिया। लेकिन इस मोमेंट के फौरी बाद रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को स्पीयर दे मारा और फिर एंट्री हो गई ऑस्टिन थ्योरी की, जो कि उस टाइम के मनी इन द बैंक ब्रीफकेस होल्डर थे। ये जैसे ही अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करने वाले थे तो ब्रॉक लेसनर ने इनको फौरी पकड़ के जोरदार F5 दे मारा। फिर ऊसोस ने ब्रॉक लेसनर के ऊपर दोबारा से अटैक शुरू कर दिया। रोमन रेंस भी साथ मिल गए। गिरे हुए ब्रॉक लेसनर के ऊपर रोमन रेंस ने अनाउंस टेबल, स्टील चेयर, स्टील स्टेप्स और जो मिला ब्रॉक लेसनर के ऊपर फेंक दिया और ये नीचे दब गए। रोमन रेंस इस सब के ऊपर खुद खड़े हो गए। रेफरी ने किए फिर 10 काउंट्स और 5 वर्सेस 1 के इस बैटल में ब्रॉक लेसनर जवाब दे गए और इन दिस वे रोमन रेंस वन द मैच। नंबर 2, ब्रॉक लेसनर वर्सेस अंडरटेकर, रेसलमेनिया 30। ब्रॉक लेसनर का ये ऐसा मैच था जिसने WWE के मेजर सुपरस्टार अंडरटेकर की तारीख बदल के रख दी। इस मैच में ब्रॉक लेसनर को अंडरटेकर ने जोरदार चॉक स्लैम लगाया, लेकिन इस जोरदार चॉक स्लैम पे ब्रॉक लेसनर ने किक आउट कर दिया। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने भी अंडरटेकर को 2 F5s लगाए, लेकिन इन 2 F5s पे भी अंडरटेकर ने हार ना मानी। तन ब्रॉक लेसनर को भी टॉम्बस्टोन लगा अंडरटेकर की तरफ से, लेकिन 3 काउंट्स इन्होंने भी तोड़ दिए। अंडरटेकर के पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचा था और इन्होंने सोचा कि एक बार फिर से टॉम्बस्टोन लगाता हूं ब्रॉक लेसनर को, लेकिन इस बार ब्रॉक लेसनर ने इस टॉम्बस्टोन मूव को F5 में कन्वर्ट कर दिया और इस F5 के बाद हुए शॉकिंग 3 काउंट्स और अंडरटेकर की स्ट्रीक टूट गई और ये बन गई 21-1। इस मोमेंट पे सारा स्टेडियम खामोश हो गया। लोगों के जो रिएक्शन थे वो देखने वाले थे। इवन पॉल हेमन भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के ऊपर रख लिए एंड दिस वाज रियली एंड ऑफ एन एरा। नंबर 3, ब्रॉक लेसनर वर्सेस द रॉक फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एट समरस्लैम 2002। 2002 में पॉल हेमन के साथ ब्रॉक लेसनर का डेब्यू हुआ और इस डेब्यू से सिर्फ 3 महीने के अरसे में ये किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट जीत गए और फिर इनका सामना हो गया उस वक्त के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द रॉक के साथ। इन दोनों के दरमियान थोड़ी नोकझोंक हुई और इस नोकझोंक के बाद इनका समरस्लैम 2002 के लिए मैच फाइनलाइज हो गया और इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने द रॉक की एक ना चलने दी।
रॉक ने अपनी एंट्रेंस भी सही से ना की थी और ये रिंग की तरफ भागते आए रैंप से होते हुए और आते इन्होंने ब्रॉक लेसनर को मारना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रॉक लेसनर पे इसका शायद कोई असर ही नहीं हुआ और इन्होंने रॉक को सीधा बेली टू बेली सुप्लेक्स कनेक्ट करके रिंग में गिरा दिया। पॉल हेमन भी इस मैच में अपनी पंगेबाजी जारी रखे हुए थे। जब भी रॉक का मोमेंटम बनता था तो इसको तोड़ने आ जाते थे। रॉक ने फिर अपने साथ इनको भी चढ़ाया अनाउंस टेबल के ऊपर और रॉक बॉटम लगा के इनको सुला दिया। फिर आया स्पेशल मोमेंट इस मैच में जब रॉक और ब्रॉक लेसनर दोनों रिंग में गिरे होते हैं और एकदम ये एक ही वक्त पे अपने पैरों पे खड़े हो गए। ब्रॉक लेसनर इस मैच में हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि इन्होंने रॉक की पीपल्स एल्बो मूव को भी नाकाम बना दिया और इन्होंने फिर F5 लगा के 3 पिनफॉल्स के साथ सिर्फ 5 महीने के अरसे में रॉक को बीट कर दिया और ये बन गए फर्स्ट एवर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। नंबर 4 ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग रेसलमेनिया 33। लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग, इस दुश्मनी को कौन नहीं जानता होगा। रेसलमेनिया 33 के बिगेस्ट स्टेज पे मैच था इनका फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप और याद रहे इस मैच से पहले इनके 2 टाकरे हो चुके थे, एक रेसलमेनिया 20 पे और दूसरा सर्वाइवर सीरीज 2016 में और दोनों बार ही गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर को चित किया था। इन दिस वे ये ब्रॉक लेसनर के लिए डू और डाई वाला माहौल था। तो एक तो रेसलमेनिया 33 का बेस्ट स्टेज रेसलमेनिया की हिस्ट्री में और दूसरा इस मौका पर क्लैश ऑफ द टाइटंस। ब्रॉक लेसनर ने आते ही गोल्डबर्ग को 2 जर्मन सुपरप्लेक्स लगा दिए, लेकिन इसका गोल्डबर्ग के ऊपर कोई असर ही ना हुआ और इन्होंने ब्रॉक लेसनर को स्पीयर दे मारा। इसके बाद सेकंड स्पीयर इन्होंने बैरिकेड पे मार के ब्रॉक लेसनर का मोमेंटम ही तोड़ के रख दिया। गोल्डबर्ग फिर ब्रॉक लेसनर को रिंग में ले गए और वहां भी इन्होंने एक स्पीयर लगाने के बाद जोरदार जैक हैमर लगाया। फिर ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग को 10 जर्मन सुपरप्लेक्सेस लगाए और फिर एक जोरदार F5 लगाया जिसके बाद गोल्डबर्ग हिल ना सके। ब्रॉक लेसनर ने बीट किया गोल्डबर्ग को अपने WWE कैरियर में पहली बार और ये बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। नंबर 5 ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस समोआ जो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप समरस्लैम 2017। ये एक ऐसा मैच था जिसमें शायद ही कोई बोर कर देने वाला मोमेंट आया होगा। शुरू के 8 मिनट में अनाउंस टेबल भी टूट गया और बैरिकेड भी। ब्रॉन स्ट्रोमन ने ब्रॉक लेसनर को इस मैच में शहीद होया। 3 अनाउंस टेबल रिंग की साइड पे सेट थे, 2 के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन ने ब्रॉक लेसनर को रनिंग पावर स्लैम लगाया और दोनों टेबल तोड़ दिए। तीसरा टेबल जो था वो गिरे हुए ब्रॉक लेसनर के ऊपर पलट दिया। ऑफिशियल्स आगे स्ट्रेचर लेके और फिर ब्रॉक लेसनर को इस स्ट्रेचर पे डाल दिया गया और ये इनको ले गए। ये फैटल 4-वे मैच फिर बन गया ट्रिपल थ्रेट मैच, लेकिन कुछ फाइट के बाद ब्रॉक लेसनर की वापस दोबारा से एंट्री हुई। इन्होंने अपना टाइटल डिफेंड करना था तो इसी वजह से इनकी वापसी हो गई। तो मैसिव फाइट के बाद आखिर में ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को जोरदार F5 लगाया और 3 पिनफॉल्स के साथ मैच विन करके इन्होंने अपना यूनिवर्सल टाइटल रिटेन कर लिया। नंबर 6 ब्रॉक लेसनर वर्सेस अंडरटेकर समरस्लैम 2015। ये ऐसा मैच था जिसमें अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर का ये वाला आइकॉनिक मोमेंट आया था। ब्रॉक लेसनर पहले ही रिंग में मौजूद थे, लेकिन जब अंडरटेकर की एंट्री हुई और ये रिंग में आए तो ब्रॉक लेसनर ने इनको अपना आउटफिट उतारने का भी मौका ना दिया और इनके ऊपर ऐसा अटैक किया कि अंडरटेकर थोड़ी देर के लिए अपना होश गंवा बैठे। लेकिन किसी भी तरह अंडरटेकर ने अपना कमबैक किया और जोरदार बूट इनके मुंह के ऊपर मारकर इनको रिंग से बाहर कर दिया। ब्रॉक लेसनर फिर वापस रिंग में आए और रिंग बेल बजी और ऑफिशियल मैच का स्टार्ट हुआ। अंडरटेकर ने ब्रॉक लेसनर का सर मारा फिर टर्न बकल पे और ब्रॉक लेसनर का माथा फट गया एंड ही वाज बस्टेड ओपन। ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को फिर अनाउंस टेबल के ऊपर एक और जोरदार F5 लगाया और इसी दौरान ब्रॉक लेसनर की ब्लीडिंग और ज्यादा होने लगी। देन इनका आइकॉनिक मोमेंट आया जो सोशल मीडिया के ऊपर भी कई बार आपने देखा होगा और इसके बाद अंडरटेकर ने ब्रॉक लेसनर को अपना सबमिशन लॉक लगा दिया और इस सबमिशन लॉक के दौरान ब्रॉक लेसनर अपने हवास खो बैठे और रेफरी ने ये मैच अंडरटेकर के हक में दे दिया। तो ब्रॉक लेसनर चाहे ये मैच को हार गए थे बट दिस वाज रियली हेल ऑफ अ मैच। नंबर 7 ब्रॉक लेसनर वर्सेस CM Punk, द बेस्ट वर्सेस द बीस्ट, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच समरस्लैम 2013। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि CM Punk जैसा दुबला पतला बंदा ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार को टफ टाइम देगा। CM Punk ने हाई नीज का इस्तेमाल करते हुए ब्रॉक लेसनर को रिंग से बाहर किया। देन ब्रॉक लेसनर ने CM Punk को उठा के अनाउंस टेबल के ऊपर फेंका जिसकी वजह से CM Punk की बैक पे कट लग गया। फिर लेसनर ने CM Punk की बैक के ऊपर अनाउंस टेबल का कवर रख के ऊपर जंप मारा। रिंग आउटसाइड पे बेली टू बेली सुप्लेक्स पड़े CM Punk को और ऐसा लग रहा था कि पंक अब इस मैच को बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, लेकिन किसी भी तरह करके पंक ने अपना कमबैक किया। इन्होंने चेयर पकड़ ली और ब्रॉक लेसनर के ऊपर एक के बाद एक वार किया।
लो ब्लो के बाद जब इन्होंने मजीद चेयर शॉट मारना चाहे तो पॉल हेमन को फिक्र पड़ गई। इन्होंने मैच के अंदर 3 से 4 बार इंटरप्शन की और आखिरकार सीएम पंक ने इनको पकड़ लिया, इनको जोरदार पंच मारा और उसके बाद इन्होंने एनाकोंडा वाइस लॉक लगा दिया। लेकिन पीछे से ब्रॉक लेसनर आगे, इन्होंने जोरदार चेयर शॉट मारा सीएम पंक को और उसके बाद F5 लगाया चेयर के ऊपर और फिर 3 पिनफॉल्स के साथ लेसनर ये मैच विन कर गए। नंबर 8, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रेंडी ओर्टन समरस्लैम 2016। इस मैच की बहुत हाइप थी। रेंडी ओर्टन ने वीकली शोज में ब्रॉक लेसनर के दांत खट्टे करके रख दिए थे। फिर जब समरस्लैम का टाइम आया तो ब्रॉक लेसनर ने अपने इन खट्टे दांतों का सही से बदला लेने का फैसला किया। रेंडी ओर्टन को सुप्लेक्सिस के झटके लगे। मैच के ज्यादातर हिस्से में ब्रॉक लेसनर ने रेंडी ओर्टन की एक ना चलने दी, सवाए एक मोमेंट के जब ब्रॉक लेसनर रेंडी ओर्टन को लेके अनाउंस टेबल के ऊपर चढ़े हुए थे और रेंडी ओर्टन ने फुली स्नेक वाले अंदाज में ब्रॉक लेसनर को जोरदार आरकेओ लगा दिया। ब्रॉक लेसनर ने फिर इसका गुस्सा रेंडी ओर्टन पर ऐसे निकाला कि ये रिंग में ले गए इनको और फिर इन्होंने अपने ग्लव्स उतार लिए। बिल्कुल UFC वाले स्टाइल में इन्होंने रेंडी ओर्टन के सर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और फिर रेंडी ओर्टन का ऐसा ब्लड निकला जो कि शायद हमें रेंडी ओर्टन के करियर में कभी देखा हो। ऑफिशियल्स आगे, ऑफिशियल्स ने इस मैच को फिर दे दिया ब्रॉक लेसनर के हक में और शेन मैकमैन भी आगे रेंडी ओर्टन की हेल्प के लिए, लेकिन लेसनर ने शेन मैकमैन को भी जोरदार F5 लगा दिया। नंबर 9, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज समरस्लैम 2018। मैच था ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का, लेकिन उस टाइम के मनी इन द बैंक ब्रीफकेस होल्डर ब्राउन स्ट्रोमन भी आगे और ब्राउन स्ट्रोमन ने कहा कि मैं दूसरे बुजिल मनी इन द बैंक ब्रीफकेस होल्डर्स की तरह इसको कैश इन नहीं करूंगा, बल्कि तुम दोनों में से आज जो विनर होगा मैं उसका सामना करूंगा। ये फिर रिंग के बाहर खड़े हो गए और ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज का रिंग के अंदर ऑफिशियली मैच शुरू हो गया। मैच के दौरान गलती से रोमन रेंज ने बाहर खड़े हुए ब्राउन स्ट्रोमन के ऊपर सुसाइड डाइव लगा दी और उसके बाद मौका देख के बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने भी ब्राउन स्ट्रोमन को F5 लगा के चेयर शॉट्स लगा के इन पे धावा बोला। तो स्ट्रोमन की धुलाई करने के बाद जैसे ही ब्रॉक लेसनर रिंग में आए तो इनको रोमन रेंज की तरफ से जोरदार स्पीयर पड़ा और 3 पिनफॉल्स हुए और ये मैच हार गए। रोमन रेंज टाइटल विन कर गए। तो इस मैच में भी चाहे लेसनर हार गए, लेकिन ये बहुत ही मेमोरेबल मैच था। नंबर 10, ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोफी किंगस्टन फॉर द WWE चैंपियनशिप एट स्मैकडाउन। 2019 के स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर का कोफी के साथ मैच था और इस मैच में लेसनर ने कोफी को सिर्फ 7 सेकंड में बीट कर दिया था और ये WWE चैंपियन बन गए। जैसे ही बेल हुई तो कोफी किंगस्टन लपके ब्रॉक लेसनर की तरफ, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने फौरी F5 लगा दिया और 3 पिनफॉल्स के साथ ये मैच विन कर गए। तो ये मैच इस टॉप 10 लिस्ट में इसी वजह से है क्योंकि WWE हिस्ट्री में ही ऐसा मैच नहीं हुआ जो कि 7 सेकंड का हो और उसमें चैंपियनशिप जीती हो किसी ने। अगर तो है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज शेयर योर थॉट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम।